हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अर्शद। सो हमने फॉर लूप एंड वाइल लूप दोनों ही पढ़ लिए हैं। एंड लूप्स पढ़ने के बाद सबसे कॉमन डाउट ये आता है कि कौन सा लूप कब यूज करना है, कब फॉर लूप यूज करना है एंड कब वाइल लूप यूज करना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप एंड वाइल लूप काफी सिमिलर से होते हैं। आपको जो भी आसान लगे आप वो यूज कर सकते हैं। एंड इसी चीज को प्रूव करने के लिए आज मैं फॉर लूप को वाइल लूप से लिख के दिखाऊंगा एंड वाइल लूप को फॉर लूप से लिख के दिखाऊंगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Let's get started with our new concept, for loop, while loop, interconversion. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को while लूप में कन्वर्ट करने से। इसमें मैंने एक फॉर लूप लिख रखा है, फॉर i इन रेंज 1 से 10 प्रिंट i। इसमें क्या होगा, रेंज एक सीक्वेंस बना देगा 1 से लेके 9 की, 10 तक नहीं बनाएगा, उससे एक पहले तक बनाएगा 9 तक की। एंड यहाँ पे स्टेप भी नहीं है, तो डिफॉल्ट स्टेप कितना होगा 1। तो रेंज क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये लिस्ट बन जाएगी। एंड इसके बाद क्या होगा, आई इस पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा 1 एट अ टाइम। तो एक बार इसको कमेंट करते हैं एंड इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया एंड यहाँ पे हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें यही फॉर लूप वाइल लूप की मदद से लिखना है। तो मैं इस फॉर लूप को कमेंट कर देता हूँ एंड ये लाइन हटा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वाइल, बट इसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन चाहिए। कंडीशन के लिए पहले एक वेरिएबल होना चाहिए। तो फॉर में क्या वेरिएबल था, आई। तो हम यहाँ भी एक आई वेरिएबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे आई वेरिएबल बना दिया। अब हमें आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। तो फॉर लूप में ये वेरिएबल किससे इनिशियलाइज होता था, 1 से। आई को सबसे पहले वैल्यू क्या जाती थी 1, तो इसलिए आई किससे इनिशियलाइज होता था 1 से। तो हम यहाँ भी इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं कंडीशन पे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू 10 से एक लेस तक जाती थी, 10 से छोटी होती थी हमेशा। ठीक है, तो वही हम कंडीशन यहाँ लिख देंगे कि आई की वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन 10। ठीक है, एंड देन उसके बाद वाइल लूप के अंदर चले जाएंगे। अब हम अंदर जाके क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ भी नॉर्मली आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बट इसके अंदर अभी एक चीज मिसिंग है। फॉर लूप के अंदर जो आई है वो अपने आप ही इंक्रीमेंट होता रहता था, उसकी वैल्यू स्टेप से अपने आप बढ़ती रहती थी। जैसे इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की 1 है, तो आई की वैल्यू 1 से हमेशा बढ़ती रहती थी एंड देन लास्ट में वो वैल्यू 9 तक पहुंचती थी एंड लूप एंड हो जाता था। यहाँ पर वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट नहीं होगी, हमें वो इंक्रीमेंट करवानी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फॉर लूप में भी आई 1 से ही बढ़ रहा था आगे। ठीक है, तो ये हमने आई को इनिशियलाइज भी कर दिया, आई पे कंडीशन भी लगा दी, देन उसके बाद आई को प्रिंट भी कर दिया एंड देन लास्ट में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर दी। तो हमने पूरे फॉर लूप को वाइल लूप की मदद से लिख दिया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं। तो हमने रन किया एंड यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो एग्जैक्टली फॉर लूप में आउटपुट आया था वही वाइल लूप से आंसर आ गया। तो इसीलिए फॉर लूप को भी वाइल लूप की मदद से लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अब ट्राई करते हैं वाइल लूप को फॉर लूप से लिखने का। तो यहाँ मैंने ये वाइल लूप पहले से लिख रखा है, जो हमने वाइल लूप की वीडियो में भी यूज किया था। इसके अंदर हमने n वेरिएबल को 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। देन हमने वाइल लूप स्टार्ट किया एंड कंडीशन ये है कि जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तक ये लूप चलेगा। देन हमने n को प्रिंट कर दिया एंड n की वैल्यू रेगुलेट करने के लिए n की वैल्यू 5 से डिक्रीज कर दी ताकि ये लूप कभी टर्मिनेट हो सके। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ आउटपुट आ रहा है 10 एंड 5। एक बार देख लेते हैं कैसे आया। n को सबसे पहले वैल्यू क्या दी थी 10। देन उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट हुआ, 10 की वैल्यू कंपेयर हुई 0 से, 10 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो ये लूप में एंटर हुआ, यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। देन उसके बाद n की वैल्यू अपडेट हो गई 10 माइनस 5 से, विच इज 5। देन लूप की स्टार्टिंग में फिर से आए, कंडीशन चेक हुई 5 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू कंडीशन है। देन लूप के अंदर आए, प्रिंट n कितना हो गया 5, तो 5 प्रिंट हो गया। देन n की वैल्यू अपडेट हो गई 5 माइनस 5 से, 5 माइनस 5 इज 0, तो n की वैल्यू हो गई 0। फिर से लूप की स्टार्टिंग में आए, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 0 के इक्वल है बट उससे बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई एंड वाइल लूप एंड हो गया। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट में आ गया 10 एंड 5। तो मैं इस लूप को कमेंट कर देता हूँ एंड हम इसी लूप को फॉर लूप की मदद से लिख के देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। पहले वेरिएबल का नाम क्या था n, तो हम यहाँ भी क्या रख सकते हैं n। जरूरी नहीं है आई रखें, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो फॉर n इन रेंज। तो सीक्वेंस कैसे डिफाइन होती है, सीक्वेंस डिफाइन होती है कि वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी। पिछले केस में वेरिएबल की वैल्यू
10 से लेकर 0 से एक बड़ी वैल्यू तक वेरी कर रही थी, तो इसीलिए वो इसकी रेंज हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू कितनी थी पिछले केस में 10, तो हम यहाँ भी 0 लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। तो अब हमें इसका स्टेप लिखना है। स्टेप डिफॉल्ट केस में 1 होता है, बट इस केस में 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 होता तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती थी। स्टेप हमेशा ऐड होता है, एंड अगर 1 होता तो n+1 होता रहता, एंड n की वैल्यू बढ़ती रहती, वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती थी, इसीलिए ये लूप कभी भी एंड नहीं होता। तो यहाँ पर स्टेप की वैल्यू 1 तो नहीं है, तो अब हमें स्टेप की वैल्यू देखनी है। स्टेप की वैल्यू हमें ये पता है कि वो हमेशा ऐड होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं n+-5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ध्यान से देखें, तो n में कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, -5 की वैल्यू ऐड हो रही है, तो इस केस के लिए स्टेप क्या हो गया, -5। ठीक है, ये बात समझ में, स्टेप -5 कैसे हुआ, n के अंदर -5 की वैल्यू ऐड हो रही थी, एंड स्टेप हमेशा ऐड होता है, इसीलिए यहाँ पर स्टेप की वैल्यू कितनी हो गई, -5। ठीक है, अब हम यहाँ से फॉर लूप को स्टार्ट कर देंगे, एंड अंदर जाके क्या करना है, फॉर लूप के n को प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे n को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमने वाइल लूप लिख दिया फॉर लूप की मदद से। इसमें हमने n की रेंज डिफाइन कर दी थी 10 से 0 की। n को सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी, 10, जो कि वाइल लूप में भी मिली थी। देन उसके बाद वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से एक बड़ी वैल्यू तक, एंड वो वैल्यू 5 से डिक्रीज होती रहेगी। ये सब काम वाइल लूप में भी हुआ था। देन लास्ट में n प्रिंट भी हो जाएगा, ये भी वाइल लूप में हुआ था। तो ये पूरा वाइल लूप फॉर लूप में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया तो हमारे पास आउटपुट भी आ गया 10 एंड 5, जो कि सेम आउटपुट वाइल लूप में भी आ रहा था। तो ये हमने वाइल लूप को फॉर लूप की मदद से लिख दिया। तो ये था फॉर लूप वाइल लूप का इंटर कन्वर्जन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, एंड इससे आपके लूप्स की क्लैरिटी थोड़ी और बड़ी भी हो। आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, नहीं लगी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस वाज अर्शित रेहान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं। If I keep on fighting, if I keep on trying, if I aim for the sky, one day people gonna win.